हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कैप्टन दिलीप सिंह एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगले 2 दिन हम उसी टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है एरर। तो नाम से ही समझ आता है, एरर बोले तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मेजरमेंट के दौरान कुछ गलती का होना, ठीक है, उसको एरर बोला जाता है। और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल अप्रोच हैं, ऐसी मेजरमेंट होती है जहां पर एरर आता ही आता है। तो आप इस चैप्टर में सीखेंगे कि एरर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली आप एरर को कई सारे टाइप से जानते हैं, ठीक है। और उन सबको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक वर्ड का आइडिया होना चाहिए, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं। मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू किसे कहते हैं, तो आप इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए 5 बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट दिया गया, उनको ये बोला गया कि एक रोड है, उसकी लेंथ को मेजर करना है, ठीक है। एक रोड है, उसकी लेंथ को मेजर करना है। तो पहले बच्चे ने कैलकुलेट किया रोड की लेंथ और वो आता है 4.9 मीटर। उसी तरीके से दूसरे बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने आंसर दिया 5.1 मीटर। तीसरे बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने दिया 4.7 मीटर। चौथे बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने दिया 5.3 मीटर। और पांचवें बच्चे ने कैलकुलेट किया, उसने भी अपने हिसाब से कोई आंसर दिया लाइक 5 मीटर। अब पांचों बच्चों की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब पांचों बच्चों ने मिलके जो मेजरमेंट की है, आपने एक एक्सपेरिमेंट बच्चों से करवाया, 5 बच्चों ने उसकी मेजरमेंट दी, पांचों की मेजरमेंट अलग अलग आ रही है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें, हमें कभी भी ट्रू लेंथ का पता ही नहीं होता है। जैसे इस एग्जांपल की बात करें, 5 बच्चों ने अलग अलग लेंथ मेजरमेंट की, तो उनमें से ट्रू वैल्यू कौन सी है? तो सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है ट्रू वैल्यू को निकालने का, कि जितनी भी मेजरमेंट हुई हैं आप उनका मीन निकाल दीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप सभी जानते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आप मान लीजिए कैसे मेजर हुआ होगा। 5 साइंटिस्टों को बोला गया आप वाटर का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए। किसी ने आंसर दिया 99.9, किसी ने आंसर दिया 99.7, किसी ने आंसर दिया 100.1। ऐसे पांचों ने अपनी अपनी रीडिंग दी, पांचों की वैल्यू को ऐड करके उनका मीन निकाला गया और उससे जो वैल्यू निकल के आती है वो आपकी ट्रू वैल्यू मानी जाती है। तो सबसे पहले आप ये सीखेंगे आज के लेक्चर में कि मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू होती क्या है। मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू होती क्या, ठीक है। मान लीजिए इन एन एक्सपेरिमेंट वी हैव सम वैल्यू। इन एन एक्सपेरिमेंट वी हैव सम वैल्यू। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ A1 A2 A3 up to so on, कहाँ तक, AN तक। इन एन एक्सपेरिमेंट A1 A2 A3 up to so on, कहाँ तक, AN तक। ये हमारे पास ये जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इसको सपोज करिए मैं मान लेता हूँ ये मेरी मेजर्ड वैल्यू है। ये मेरी कौन सी वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू, या इनको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोला जाता है। इनको ऑब्जर्व्ड वैल्यू भी बोला जाता है। आप इसमें नाम से कंफ्यूज ना हो कि मेजर्ड वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ये क्या चीज आई है। तो आप ये समझिए ये कुछ मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू का क्या मतलब, मैं एग्जांपल से आपको अभी बता भी रहा था। जैसे 5 बच्चों को बोला गया इस रोड की लेंथ को मेजर करिए, या 5 साइंटिस्ट को बोला गया वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है। तो हर बच्चा या हर साइंटिस्ट जो अपनी वैल्यू दे रहा है, हर बच्चा या हर साइंटिस्ट जो मेजरमेंट करके अपनी वैल्यू दे रहा है वो मेजर्ड वैल्यू होती है। वो कौन सी वैल्यू होती है, मेजर्ड वैल्यू होती है।
तो सपोज करिए कि पहले बच्चे ने मेजरमेंट करके दिया 4.9 मीटर मेरी लेंथ आई है, तो वो A1 मान लिया। दूसरे बच्चे ने बोला नहीं मेरी लेंथ तो आई 5.1 मीटर, तो वो A2 हो गया। तीसरे बच्चे ने बोला कि मेरी वैल्यू आई है 4.7 मीटर, वो A3 हो गया। चौथे बच्चे ने बोला मेरी वैल्यू आई 5.3 मीटर, वो A4 हो जाएगा, एंड सो। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है, मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होती है। एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वर होता है, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो ऑब्जर्वर होता है वो अपने उस एक्सपेरिमेंट के दौरान अलग-अलग वैल्यूज देते हैं। अलग-अलग ऑब्जर्वर अलग-अलग वैल्यू देता है, सेम भी दे सकता है। उनके द्वारा जो दी गई वैल्यूज होती हैं वो आपकी मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है। और ये मेजर्ड या ऑब्जर्व्ड वैल्यू का यूज आप करेंगे मीन वैल्यू को निकालने में या ट्रू वैल्यू को निकालने में। नाम से शायद आपको समझ आ रहा होगा ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू का क्या मतलब है, कि जो लगभग सही आंसर होता है उसे मीन या ट्रू वैल्यू समझते हैं। आप ऐसे समझिए, 5 बच्चों ने लेंथ को मापा, अलग-अलग वैल्यू दी, उन अलग-अलग वैल्यू का हम यूज करने वाले हैं और उससे आप एक ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कभी भी आपसे ये पूछा जाए मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सभी बच्चे इस चीज को ध्यान रखेंगे। मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू is known as mean value और true value, mean value और true value। अब आप इस बात को समझिए, अब आप इस बात को क्या समझेंगे कि जितनी भी आपके पास मेजर्ड वैल्यू थी, अभी मैंने आपको लिख के दिया था A1, A2, A3 अप टू सो AN, वो सारी मेजर्ड वैल्यू है। उन मेजर्ड वैल्यू का आप क्या निकाल दीजिए, मीन। मेजर्ड वैल्यू का मीन निकाल दीजिए, आपको मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू मिल जाएगी। हां, सभी बच्चे इसको राइट डाउन जरूर करेंगे, सभी बच्चे राइट डाउन जरूर करेंगे। अब समझिए इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक इक्वेशन से इसको समझाता हूं। जैसे आपने बोला कि A1 से लेकर A2 से लेकर A3 से लेकर अप टू सोन AN तक, ये हमारे पास सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू थी। अब जब मुझे ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर रहा हूं, समझिए। मैं A1 प्लस A2 प्लस A3 इन जितने भी मेरे पास मेजर्ड वैल्यू थी, हो सकता है 5 हो, तो A1 से 5 तक जोड़ेंगे, हो सकता है 10 हो, तो A1 से 10 तक जोड़ेंगे। ठीक है, अगर 5 होता है 5 टर्म है तो डिवाइड बाय 5, 5 का 10 है तो डिवाइड बाय 10 आएगा। n टर्म्स है तो डिवाइड बाय क्या आएगा, n। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, कोई आपसे पूछे ये आपने क्या फाइंड आउट किया है, तो आप बोल सकते हैं या तो हम इसको बोल सकते हैं मीन वैल्यू, या इसको हमने एक नाम और दिया है ट्रू वैल्यू। तो बात अगर आप लोगों को समझ आ रही है सभी बच्चों को, तो समझिए आपके पास सबसे पहले मेजर्ड वैल्यू होनी चाहिए, वो आपको क्वेश्चन में भी मिलेंगे और एग्जामिनर आपको प्रोवाइड करेगा। आपके पास मेजर्ड वैल्यू है, सभी मेजर्ड वैल्यू को ऐड करके, और वो जितनी बार है 5 बार है तो 5 आएगा, 10 बार है तो नीचे 10 आएगा, n टाइम्स है तो नीचे n आएगा। तो जितने भी मेजर्ड वैल्यू है उन मेजर्ड वैल्यू को अगर आप मीन निकाल लेते हैं इस तरीके से, तो मीन वैल्यू, तो आपकी मीन वैल्यू या आपकी ट्रू वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये क्लियर है कि ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू कैसे निकलेगी।
अगर आपके पास सारी की सारी मेजर्ड वैल्यू आपके पास अगर हैं, उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय जितनी बार वो हैं, मतलब उनका मीन निकाल दीजिए, आपको ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। ठीक है, एरर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं एरर क्या होता होगा, तो एरर से समझ ये आता है कि जो मेरी ट्रू वैल्यू है एक्चुअल में, और जो मैंने मेजर्ड की, लाइक असली में मान लीजिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, और कोई बच्चा कैलकुलेट करता है 78 डिग्री सेल्सियस, तो ऑब्वियस है 100 में से 78 गए, जो आपका 22 बचता है, वो एरर ही तो है ना। तो समझ ये आता है कि अगर आपकी जो ट्रू वैल्यू असली की वैल्यू है, उसमें से मैं मेजर्ड घटा दूं तो मुझे एरर मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चे इस बात को समझिए कि एब्सोल्यूट एरर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एब्सोल्यूट एरर को आप जिस सिंबल से डिनोट करेंगे एब्सोल्यूट एरर को, जैसे आप A1 A2 A3 से मेजर्ड वैल्यू को बता रहे हैं, आप ट्रू वैल्यू के सिंबल यूज करेंगे A ऑफ M, उसी तरीके से एब्सोल्यूट एरर के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है, दिस इज डेल्टा A। ओके, एब्सोल्यूट एरर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा A। एब्सोल्यूट एरर होता है वो सभी बच्चे समझेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या है? बेसिकली इट इज द डिफरेंस, it is the difference between true value को आपको पता ही है, ट्रू वैल्यू आप और एक नाम से जानते हैं, किससे? मीन वैल्यू से। इट इज द डिफरेंस बिटवीन true value or mean value and measured value वो अभी आप एक अभी हम इक्वेशन लिखेंगे, उससे आपको समझ आएगा। जैसे सभी बच्चे ध्यान देंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा A of M, और उसमें से A1 को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो डेल्टा A1 निकल के आता है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा कि इस प्रोसेस में हमने किया क्या। हमने ट्रू वैल्यू को लिया या मीन वैल्यू बोल सकते हैं, है ना। इसी को तो आप मीन वैल्यू वैल्यू बोलते, और इसमें से आप पहले मेजर्ड को घटा रहे हैं। जैसे कि बोला गया था डिफरेंस है किसका, ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू में से किसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मेजर। तो समझिए आपका पहला एब्सोल्यूट एरर तब आ रहा है जब आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा रहे हैं। अगर मैं ट्रू वैल्यू में से पहली मेजर्ड वैल्यू को घटाऊं तो पहला एब्सोल्यूट आ रहा है। अगर मैं ट्रू वैल्यू में से दूसरी मतलब A2, अगर आपको पता होगा A1 पहली मेजर्ड वैल्यू है, A2 दूसरी मेजर्ड, तो अगर मैं आप ट्रू वैल्यू में से दूसरी मेजर्ड वैल्यू को घटाता हूं तो मेरे पास डेल्टा A2 दूसरा एब्सोल्यूट एरर आएगा। अगर मैं ट्रू वैल्यू में से किसको सब्ट्रैक्ट करता हूं, तीसरी मेजर्ड वैल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो तीसरा एब्सोल्यूट एरर आएगा, और ये प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, लाइक ये आपकी ट्रू वैल्यू है, इसमें से लास्ट वाली आपकी मेजर्ड वैल्यू है। ठीक है, वो A5 लास्ट है तो A5 आ जाएगा AN की जगह। अगर आपकी मेजर्ड वैल्यू 10 है तो 10 है। फिलहाल N मान के चलिए, लास्ट जो हमारी मेजरमेंट है उसका नाम AN है, तो इधर आएगा डेल्टा AN। तो आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा
कि जो आपका एब्सोल्यूट एरर है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है वो तब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। जैसे पहला एब्सोल्यूट एरर कब आया, पहली वैल्यू को सबट्रैक्ट करके, पहली मेजर्ड वैल्यू को आपने सबट्रैक्ट किया ट्रू में से। दूसरा एब्सोल्यूट कब आया, जब आपने दूसरी मेजर्ड वैल्यू को ट्रू वैल्यू में से सबट्रैक्ट किया, एंड सो ऑन। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट एरर कैसे आया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है आपका आइटम, आपको दिखाई दे रही है सभी बच्चों को। हाँ, सभी बच्चे राइट डाउन करते रहे। आज की क्लास आपकी बेसिक क्लास है, आज की जो क्लास है वो आपकी बेसिक क्लास है, और सभी बच्चे जो है अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। नाम से ही समझ आ रहा है कि मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर हैं, जितने भी आपके एब्सोल्यूट एरर हैं उनका क्या निकालना है आपको, मीन। जितने भी एब्सोल्यूट एरर हैं उनका मीन निकाल दीजिए, तो वो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर is known as mean absolute error, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा सभी बच्चों को कि लिखा क्या है कि जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर है, जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर हैं, जितने भी आपके पास एब्सोल्यूट एरर हैं, उन सब का क्या निकाल दीजिए, मीन। तो क्या आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। याद रहे मीन एब्सोल्यूट एरर को आप डिनोट करते हैं डेल्टा ए के ऊपर बार, या तो आप ऐसे लिख दीजिए डेल्टा ए के ऊपर बार, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा ए ऑफ एम, कि आपने जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे उनका क्या फाइंड आउट किया है, मीन फाइंड आउट, ठीक है। तो करना क्या है आपको, डेल्टा ए बार बोले तो मीन एब्सोल्यूट एरर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, और इसका तरीका क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको पहला एब्सोल्यूट एरर उठाना है। पहला एब्सोल्यूट एरर अगर आपको याद हो तो पहला एब्सोल्यूट एरर था डेल्टा ए1, दूसरा एब्सोल्यूट एरर आपका है डेल्टा ए2, तीसरा एब्सोल्यूट एरर आपका है डेल्टा ए3, और ये प्रोसेस कहाँ तक फॉलो होता है, डेल्टा एन तक, और जितनी बार ये है उसे आपको डिवाइड करना होगा। अगर ये 5 टाइम है तो 5 से, 10 टाइम से तो 10 से, और n टाइम है तो n से। तो याद रखें सभी बच्चे, इस तरीके से जो है इसको फाइंड आउट किया जाए, ठीक है। तो आपने ये क्या फाइंड आउट किया है, आपने फाइंड आउट किया है मीन एब्सोल्यूट एरर आपने फाइंड आउट किया है, जिसका ये सिंबल है डेल्टा ए और बार। तो आपको समझ आ रहा है कितनी सी बात कि मेरे पास जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे, एब्सोल्यूट एरर आपको याद होगा कि एब्सोल्यूट एरर तो डिफरेंस से आता था, किसके डिफरेंस से, ट्रू वैल्यू में से पहली मेजर घटाई थी, ट्रू वैल्यू में से पहली मेजर घटाई थी तो पहला एब्सोल्यूट आया, ट्रू वैल्यू में से दूसरी मेजर घटाई दूसरा एब्सोल्यूट आया, ट्रू वैल्यू में से तीसरी मेजर घटाई तो तीसरा एब्सोल्यूट आया। अब ये आप देख रहे हैं ये किस लिए लगाया है मोड, तो याद रहे आप ये डेल्टा ए1 लाए कैसे थे, तो आपको याद होगा ट्रू वैल्यू में से पहली मेजर्ड घटी थी तो ये आया था, डेल्टा ए2 कैसे आया था, ट्रू वैल्यू में से दूसरी मेजर्ड घटी थी तो डेल्टा ए2 आया था। आप पीछे जाके देख सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये मोड इसलिए लिया गया है क्योंकि एरर जो है आपका वो पॉजिटिव आए और ऐड हो, एरर इज ऑलवेज ऐड। इस बात को आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि एरर इज ऑलवेज ऐड, और ये चीजें आपको आगे जाके समझ में आएंगी।
कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, आप समझिए कि मेरे पास ये पहली जो एब्सोल्यूट एरर है उसका मोड किया, ये दूसरा एब्सोल्यूट एरर है उसका मोड किया, तीसरा एब्सोल्यूट एरर है उसका मोड किया, चौथा एब्सोल्यूट चौथा या जो लास्ट वाला एब्सोल्यूट एरर है उसको मोड किया, सबको ऐड किया और डिवाइड बाय वो जितनी बार, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल के लाते हैं किसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बस इतना सा ध्यान रखिए, एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला जाए, वो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। नेक्स्ट अब आप देखेंगे टर्म, और टर्म आपके सामने है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब इसको सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि इस टर्म का आगे, अब देखिए अब तक आपने क्या पढ़ा, अब तक आपने पढ़ा कि मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाते रहिए, आपको एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। एब्सोल्यूट एरर का मीन कर दीजिए, आपको मीन एब्सोल्यूट एरर मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। क्या तो रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर दोनों एक ही मतलब है। क्या कहता है, ये कहता है इट इज द रेशो, इट इज द रेशो, इट इज द रेशो ऑफ, आपके पास दो मीन आए, उन दोनों का रेशो। अब दो मीन कौन है, एक तो आपका आया है मीन एब्सोल्यूट एरर और एक आपका आया है मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। उन दोनों का रेशो याद रखने का तरीका है कि जो दोनों मीन निकाले ना, उन दोनों का रेशो है। तो इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी आपने लिखा है जो मीन एब्सोल्यूट एरर है उसको आप मीन एब्सोल्यूट एरर को आप किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा ए बार से, ठीक है, डेल्टा ए बार से आप डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज द रेशो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर to the mean value, to the mean value और true value, to the mean value और true value, और mean value और true value को आप जिससे डिनोट करते हैं वो सिंबल है, लाइक इसको आप a of m से डिनोट कर सकते हैं। तो सिंपल है आपका जो आंसर आएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आप उसको लिख सकते हैं रिलेटिव एरर को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए ऑफ एम, डेल्टा ए बार डिवाइडेड बाय ए ऑफ एम, ये आपका कहलाता है रिलेटिव एरर, ठीक है। ये आपका कहलाता है क्या, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जो है वो रेशो होता है, किस का रेशो होता है, आपके रिलेटिव एरर जो रेशो होता है वो किस का रेशो होता है, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है वो और जो आपकी ट्रू वैल्यू है वो। हाँ, इस बात को आप ध्यान रखिए सभी बच्चे कि जो आपका रिलेटिव एरर है, ठीक है, उसमें दोनों मीन का यूज हुआ है। ये वाला मीन कैसे फाइंड आउट होता है, ये वाला मीन फाइंड आउट होता है किससे, फ्रैक्शनल एरर से। और ये वाला मीन जो ये वाला जो मीन आप ऊपर देख रहे हैं ये आता है जितने भी एब्सोल्यूट एरर थे उनका मीन निकालने से, और ये वाला मीन जो ट्रू वैल्यू के नाम से जाना जाता है ये निकलता है जितनी भी मेजर्ड वैल्यू है उनके मीन से। तो ये भी किसका मीन है, ये किसका मीन है, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको यहाँ पर सिग्निफाई करेंगे, ये है मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, ये है मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। तो आप ऐसे ध्यान रखें कि ये जितनी भी मेजर्ड वैल्यू आपकी आई थी उन सबका मीन निकाला गया। तो ये ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आई। डेल्टा ए बार कौन हुआ,
तो डेल्टा ए बार कौन हुआ आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। डेल्टा ए बार आपका कौन हुआ, ये किसके मीन से निकल के आया है तो बता दें, ये आया है मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड, मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो दोनों मीन है, दोनों क्या है, मीन है। ये है एब्सोल्यूट एरर का मीन और ये है मेजर्ड वैल्यू का मीन, तब जाके जो है फाइंड आउट होता है, ठीक है। तो ये आपका है रिलेटिव एरर। इसी से कनेक्टेड आप एक टर्म और जानेंगे, इसी से कनेक्टेड आप एक टर्म और जानेंगे जिसका नाम है परसेंटेज एरर। इसी से कनेक्टेड आप एक चीज और समझेंगे जिसका नाम है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर बड़ा सिंपल है और परसेंटेज एरर को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आपने रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकाला है, जो आपने रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकाला है उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। जो आपने रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर निकाला है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे इसको ध्यान रखें। तो किस तरीके से आप इसको लिखेंगे परसेंटेज एरर को, सबसे पहले आप रिलेटिव एरर की वैल्यू को पुट कर दे। रिलेटिव एरर की वैल्यू आपकी क्या है, रिलेटिव एरर अभी हमने निकाला था कि आपका जो मीन एब्सोल्यूट एरर था और जो आपका मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू थी उनको क्या कर दीजिए, डिवाइड। अगर मैं उनको डिवाइड कर देता हूं तो मेरा रिलेटिव एरर आ जाता है, ये रिलेटिव एरर की जगह है, इनटू में आपको क्या करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया है परसेंटेज एरर, ठीक है। ये आपका निकल के आ गया है कौन सा एरर, परसेंटेज एरर। तो सभी बच्चे जो है इसको ध्यान देंगे। अब देखते हैं इसके ऊपर किस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके के जो है बनाए जाते हैं। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हां, दिस इज क्लासरूम प्रॉब्लम। सभी बच्चे तुरंत इस क्वेश्चन को देखें और ट्राई करें। आपको यहाँ पर गिवन है रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन एन एक्सपेरिमेंट गिव द वैल्यू। आपको गिवन है 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30 एंड 1.33, ठीक है। आपको यहाँ पर तकरीबन 8 टर्म्स गिवन है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि इसके अंदर आप फाइंड आउट करिए मीन वैल्यू को, एब्सोल्यूट एरर को, रिलेटिव एरर को और परसेंटेज एरर को। हाँ, सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर हम सिग्निफिकेंट फिगर को फिलहाल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं तो वैल्यूज में फिर कुछ चेंज आ जाता है, ठीक है। आप सिग्निफिकेंट फिगर का यूज नहीं करेंगे और तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तो आप सभी बच्चे बताइए, अगर मैं आपको कहता हूं कि मीन वैल्यू कैसे निकाली जाए, हाँ सभी बच्चे जवाब देंगे मीन वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो सभी बच्चों को पता है मीन वैल्यू को निकालने का तरीका क्या होता है कि जितनी भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है उनको मीन कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दे देता हूं और आप कैलकुलेट भी करते हैं साथ साथ। लाइक पहली टर्म है 1.29, उसको आप ऐड कर दीजिए 1.33 के साथ, देन 1.34, देन 1.35, देन 1.32, then 1.36 and 1.30 और 1.33, ठीक है। आई होप दिख रहा होगा सभी बच्चों को। अब आप देखेंगे ये पहली टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। आठों टर्म को मैंने ऐड किया और डिवाइड बाय 8 किया। हाँ, सभी बच्चे तुरंत कैलकुलेट करें और कमेंट करके बताएं आपकी मीन वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मीन वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ जी, सभी बच्चे कैलकुलेट करें आपकी मीन वैल्यू क्या आ रही है। मैं भी कैलकुलेट से आपको करके बताता हूं और चेक करते हैं। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर का इसमें फिलहाल हम यूज नहीं करते, सिग्निफिकेंट फिगर का फिलहाल हम यूज नहीं करते। तो फर्स्ट टर्म इज 1.29, उसको ऐड करते हैं 1.33, then 1.34, then 1.35,
देन 1.32, देन हाँ सभी बच्चे साथ साथ करेंगे 1.36, then 1.30, and at last is 1.33 and divided by 8. Okay, divided by 8. सभी बच्चे बताएं क्या वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है आप लोगों की? 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.35 के बाद 1.32 है, फिर 1.32 के बाद 1.36 है, 1.30 एंड एट लास्ट 1.33। सभी बच्चे बताएंगे क्या वैल्यू आ रही है? तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है आपकी मीन वैल्यू का, ठीक है, वो आ रहा है 1.3275, 1.3275। हालांकि वैसे यहाँ पर आपका राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जैसे चीज़ों का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आप ठीक है, इसमें मान लीजिए आपकी मीन वैल्यू है, ठीक है। अब मीन वैल्यू है और आप इसकी पहली दो डिजिट यूज कर लीजिए, फिलहाल हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अगर मीन वैल्यू आ गई, अब आपको निकालना है कौन सा एरर, एब्सोल्यूट, और हम 1.32 मान के चले। तो अब आप क्या करेंगे, जब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, लाइक जब आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना होगा, तो आप करते क्या है, आपको याद होगा, आप एक एक करके, मान लीजिए आपकी ट्रू वैल्यू आई है 1.32, उसमें से पहली टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो कि है 1.29, और आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 0.03। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? ये आपने अभी मीन वैल्यू निकाली, जितनी भी ऑब्जर्व, जितनी मेजर्ड वैल्यू थी, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 8 करके आपने ये मीन वैल्यू निकाली। ये पहली ऑब्जर्व्ड, पहली मेजर्ड वैल्यू है। मीन वैल्यू में से पहली मेजर्ड को घटाया, फिर मीन में से आप किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड 1.33, ठीक है। ये आपका निकल के आएगा 0.01, माइनस में आएगा वैसे तो, बट आपको पता है कि हम आगे जाके मोड़ लेते हैं तो प्लस में जाएगा। फिर आप जब थर्ड एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो 1.32 को अगेन लेंगे, यहाँ पर 1.34 आएगा, देन ये आएगा 0.02, और ये प्रोसेस चलता जाएगा। इस तरीके से आपका जो है ये एब्सोल्यूट आप क्या फाइंड आउट करेंगे, पहला एब्सोल्यूट एरर है, ये दूसरा एब्सोल्यूट एरर है, तीसरा एब्सोल्यूट एरर है, और ये प्रोसेस फिर चलता जाएगा। इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, और जितने भी एब्सोल्यूट आ रहे हैं वो सारे आपको प्लस में लेने, उनको ऐड करके आप क्या निकालते हैं, मीन, वो आपका कहलाएगा फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे, और एक क्वेश्चन और आप लोग सभी बच्चे राइट योरसेल्फ के लिए करेंगे। इस क्वेश्चन को भी आप सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को देखें, क्या क्वेश्चन है, राइट डाउन करें, और इसका जो वैल्यू है इसकी वैल्यू को निकालने की सभी बच्चे कोशिश करेंगे। हाँ, सभी बच्चे राइट डाउन कर लें, सभी बच्चे इसकी वैल्यू को निकालें। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब आपका ये टॉपिक स्टार्ट होता है एरर आपके किस तरीके से निकलते हैं वो आपने भी पढ़ा, किस तरीके से मेजर्ड वैल्यू से मीन या ट्रू वैल्यू आई, फिर एब्सोल्यूट एरर आया, फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आया, रिलेटिव एरर आया, परसेंटेज एरर आया। लेकिन अब जो आप चीज पढ़ रहे हैं, प्रोपगेशन ऑफ एरर, आप टॉपिक को देख रहे हैं और जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसको समझिए। फर्स्ट है एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज, कि मान लीजिए आपको बोला गया कि दो चीजों को ऐड करना है, ठीक है। मान लीजिए आपको बोला गया कि x इज इक्वल टू क्या है, a प्लस b, ठीक है, आपको ऐड करने के लिए बोला गया। अब आपने क्या किया, जब आप पहले a को फाइंड आउट करेंगे, b को फाइंड आउट करेंगे,
ऐड करेंगे तब x आएगा। पर आपसे क्या गलती हुई, जब आप a को फाइंड आउट कर रहे थे आपसे एरर आ गया, a में एरर आ गया, मान लो b में भी एरर आ गया, तो क्या x बिना एरर के रह सकता है? नहीं। तो जब आप एडिशन करते हैं या आप सब्ट्रैक्शन करें, मल्टीप्लिकेशन करें, डिवीजन करें, इन सभी केसेस में ठीक है आपसे एरर आएगा और उस एरर को कैलकुलेट हम करेंगे। जैसे आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ, a में एरर आया, b में भी एरर आ गया, जब आप ऐड करके नई टर्म फाइंड आउट करेंगे x, तो उसमें भी क्या पाएगा? आपको एरर पाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये सिर्फ आपका सम में नहीं है, डिफरेंस में भी आप लिख रहे हैं x इक्वल टू a माइनस b, आप प्रोडक्ट में लिख रहे हैं x इक्वल टू a इनटू b, आप डिवीजन में लिख रहे हैं x इज इक्वल टू a बाय b। ठीक है, इसका मतलब है लाइक आपके पास कोई ऐसे टर्म है x की x इक्वल टू a की पावर n। ठीक है, अब आप सपोज करिए आप a में एरर फाइंड, आपने a को कैलकुलेट किया एरर आ गया, b को कैलकुलेट किया एरर आ गया, तो x में भी एरर आएगा। वो सेम प्रोसेस में होगा, a में एरर है b में एरर है तो x में भी होगा, a में एरर है b में एरर है, डिवाइड कर दीजिए x में तो भी एरर होगा। आप a में एरर है और आप उसकी पावर को n कर रहे हैं तो एरर लगातार आपका ऐड ऑन होता जा रहा है। तो अब इनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम सभी कोशिश करेंगे कि हम सम और डिफरेंस वाले प्रोसेस को अच्छे से समझें। ठीक है, मैं आपको उसको दोनों प्रोसेस से समझाऊंगा, थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज। एरर इन सम ऑफ पॉइंट, तो आप क्या देख पा रहे हैं? पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूं कि हर बुक्स में किस तरीके से बताया गया है। ठीक है, बुक्स वाला क्या कहता है समझेंगे सभी। बुक्स वाला कहता है लाइक x इज इक्वल टू क्या लिखा गया है, a प्लस b। x को क्या लिखा गया है, a प्लस b। कि आपका x तब आएगा जब आप a को और b को ऐड करेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल है, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि a को और b को ऐड करेंगे तो x आएगा। लेकिन जब आप a को चेक करने गए, a की वैल्यू आप निकालने गए, तो आपने देखा a में एरर है। ठीक है, लाइक a को मैं a ना लिख के a को मैं लिख रहा हूँ a प्लस माइनस डेल्टा a। पहले तो आप ये यहाँ पर रियलाइज करें कि ऐसा लिखा क्यों गया। पहली बात, a तो आपकी ट्रू वैल्यू है और डेल्टा a का मतलब है a के अंदर जो एरर है वो डेल्टा a प्लस भी है और माइनस भी है, क्योंकि आपको पता है एरर पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। प्लस आप b को चेक करने गए तो b में भी आपको एरर मिला। ठीक है, b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा b, तो b में जो एरर है वो किस नाम से जाना जाता है, डेल्टा b। प्लस और माइनस का मतलब होता है कि ये एरर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कि आप a को चेक करने गए एरर पा गए, b को चेक करने गए एरर पा गए, तो जब आप x को निकालेंगे a और b को जोड़कर तो ये ऑब्वियस है x में भी एरर पाया जाएगा और x में जो एरर पाया जाएगा उसको हम कहते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, लाइक दिस। आगे इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करके हम लिखें तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a प्लस b, दोनों की ट्रू वैल्यू को जोड़ लीजिए, प्लस माइनस दोनों के एरर को जोड़ लीजिए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, और यहाँ पर आएगा x प्लस माइनस डेल्टा x। तो ये आप सभी बच्चे राइट डाउन करें। ये हर बुक में ऐसे ही फाइनल रिजल्ट निकाला गया है, ऐसे ही फाइनल रिजल्ट जो है निकाला जाता है। ठीक है, सभी बच्चे इसको जो है राइट डाउन करें। कभी एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है, सभी बच्चे देखेंगे, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है लाइक आपको a गिवन है। ठीक है, आपको a गिवन है, a कितना गिवन है, लाइक आपको गिवन है 8 प्लस माइनस 0.4 और आपको इसी तरीके से b गिवन है, b आपको गिवन है सपोज करिए 4 प्लस माइनस 0.2 और आपसे बोले कि a प्लस b बताइए।
ठीक है, ए की वैल्यू आपको गिवन है, बी की वैल्यू आपको गिवन है, और आपसे पूछता है कि ए प्लस बी बताइए। ठीक है, ए प्लस बी को कैलकुलेट करिए। तो आप इससे इस मेथड से चले, आप क्या करेंगे, दोनों की ट्रू वैल्यू को ऐड करो। तो इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 8, इसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पर आएगा 12 प्लस माइनस के बाद क्या बोला गया है, बोला गया दोनों की एरर को ऐड कर दीजिए। इसका है 0.4, इसका है 0.2, आपका आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 0.6। ठीक है, आंसर तो आ गया और ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन द थिंग इज आप जब इसको कैलकुलेट कर रहे थे तो एरर ऐड ही क्यों हुए हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, ऐड ही क्यों हो रहे हैं। तो उसी के लिए एक एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, हाँ, ये आपकी वैल्यू अभी कैसे कैलकुलेट होती है, इसके पीछे का बेसिक क्या है। ठीक है, इसको राइट डाउन करें सभी बच्चे, इसको राइट डाउन करें और ये कैसे कैलकुलेट होता है उसका पूरा ब्रीफ आप जो है सीखने वाले हैं अभी। तो एक चीज देखेंगे सभी बच्चे, एक चीज देखेंगे, लाइक मेरे पास यहाँ पर एक लेंथ है, आप सभी को दिखाई दे रही है। इस लेंथ को मैंने नाम दिया सपोज करिए L1, ये लेंथ है L1 इस रोड की। दूसरे रोड की लेंथ है वो गिवन है L2, और मैं कह रहा हूँ कि दोनों रोड को आपको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, दोनों रोड को आपको जोड़ना है। तो एक नई रोड निकल के आएगी जो मानी जाएगी L1 प्लस L2 लाइक दिस। तो आप समझेंगे सभी बच्चे। पहली रोड की लेंथ को सपोज करिए मैंने मान लिया 4 प्लस माइनस 0.2, और जो दूसरी रोड है उसकी लेंथ को मैंने मान लिया 8 प्लस माइनस 0.4। अब सभी बच्चे अच्छे से इस कंसेप्ट को समझेंगे। पहली रोड की लेंथ आपके सामने, दूसरे रोड की लेंथ आपके सामने, तीसरी रोड की लेंथ आपको जो है फाइंड आउट करनी है। ठीक है, किस तरीके से इस प्रोसेस को करेंगे सभी बच्चे बताइए। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि मुझे आप L1 की मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, क्या आंसर होना चाहिए, जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूँ L1 की मैक्सिमम वैल्यू बताइए, तो बोलेंगे 4 तो है, और जब मैक्सिमम होगी तो ये 0.2 इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका L1 मैक्सिमम क्या बन सकता है, 4.2 बन सकता है। ठीक है, मैंने बोला L1 का अब मिनिमम आंसर बताइए। मिनिमम क्या हो सकता है, मिनिमम ये हो सकता है जो एरर है 0.2 का, उसको 4 में से क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट तो कर दीजिए, आपकी वैल्यू आएगी कितनी 3.8। ठीक है, मैंने L1 के मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल दी। सेम इज अब मैं बात करता हूं L2 की। L2 की वैल्यू आपको दिख रही है 8 प्लस माइनस 0.4। तो अगर मैं L2 की बात करूं और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करें L2 की, तो 8 प्लस माइनस 0.4 को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे तभी मैक्सिमम वाली आएगी ना, तो आप लिखेंगे 8.4। अच्छा, अब मैं कहता हूं इसी L2 की मिनिमम को फाइंड आउट करिए। तो आप मिनिमम का मतलब आपकी 0.4 8 में से सबट्रैक्ट करना, तब कर दीजिए। 8 में से 0.4 आप सबट्रैक्ट करेंगे, योर आंसर बिकम्स 7.6। यही आएगा, आप कर लीजिए। अब मैं आपको कहता हूं कि मुझे L1 प्लस L1 प्लस L2 का मैक्सिमम का आंसर बताइए, और मुझे L1 प्लस L2 का मिनिमम का भी आंसर बताइए। हाँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आपने L1 और L2, हाँ L1 और L2 दोनों आपके पास थे, आपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल लिए हैं। ठीक है, अब आप दोनों क्या कर रहे हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं L1 प्लस L2 का मैक्सिमम बताइए। अरे तो मैक्सिमम तब आएगा जब आप दोनों के मैक्सिमम जोड़ो। तो L1 का मैक्सिमम कितना है
L1 का मैक्सिमम आपके पास कितना है 4.2, L2 का मैक्सिमम कितना है 8.4। भाई मैक्सिमम तो तभी आएगा ना L1 प्लस L2 जब आप दोनों के मैक्सिमम जोड़ो। तो इसका मैक्सिमम था 4.2, इसका मैक्सिमम था 8.4। तो 4.2 प्लस आप करेंगे 8.4 एंड इट बिकम 12.6। उसी तरीके से L1 प्लस L2 का मिनिमम बताइए। मिनिमम तो तभी आएगा जब आप दोनों के मिनिमम जोड़ो। इसका मिनिमम है 3.8 और इसका मिनिमम है 7.6। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा कितना 3.8 प्लस 7.6। तो ये बनेगा आपका आंसर कितना 7 और 3 10 11 11.4। ठीक है, आंसर यही आना चाहिए। अब आप उस मेथड पे जाइए जो जनरल मेथड हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब आप क्या सीख चुके हैं L1 प्लस L2 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 12.6। L1 प्लस L2 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है 12.6 और L1 प्लस L2 मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है 11.4। L1 प्लस L2 की वैल्यू ना मैं यहाँ लिख देता हूँ L1 प्लस L2 की मैं रेंज लिख देता हूँ। ये रेंज क्या निकल के आएगी कि L1 प्लस L2 11.4 के या तो बराबर हो सकता है या क्या होगा ज्यादा, और 12.6 के बराबर हो सकता है या क्या होगा छोटा। ये रेंज आपकी निकल के आ गई। ठीक है, सभी बच्चे इसको राइट डाउन करें कि हमने क्या किया। हमने L1 और L2 की लेंथ हमारे पास थी L1 की थी, ये L2 की थी। हमने मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकाले और दोनों के मैक्सिमम को भी ऐड किया, दोनों के मिनिमम को भी ऐड किया। और ऐड इसलिए किया ताकि हम L1 प्लस L2 जान पाएं कि कितनी रेंज है इसकी। पता चला मिनिमम 11.4 तो ये है और मैक्सिमम 12.6 तक जाता है। ठीक है, अब सभी बच्चे इसको राइट डाउन करेंगे साथ ही साथ अब इसको आप रिलेट करेंगे किससे, जो आपका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपको जनरल फॉर्मूले की तरफ लेके जाता हूं। हां, सभी बच्चे अपने नोट्स जरूर साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें। जनरल फॉर्मूला क्या है सभी बच्चे देखें। जनरल फॉर्मूला ये था कि अगर आपको L निकालना है जो कि L1 प्लस L2 होता है तो आप एक काम करिए L1 प्लस माइनस डेल्टा L1 ये लिखिए। ठीक है, ये अभी आपको पता है जो हमने थ्योरेटिकल सीखा था L2 को आप ऐसे लिखेंगे और जो है आपका यहाँ से L निकलेगा L प्लस माइनस डेल्टा। ये आपने सीखा था। ठीक है, फिर इसको ऐसे लिख देते हैं कि L प्लस माइनस डेल्टा L को आप कुछ इस तरीके से लिख दिया करते हैं। ये दोनों की ट्रू वैल्यू को जोड़ दो L1 प्लस L2 और दोनों में जो एरर है उसको जोड़ दो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L। इस तरीके से आप करो। ठीक है, इस तरीके से अब आप बताइए कि आपको वैल्यू क्या क्या गिवन थी। आपको वैल्यू क्या क्या गिवन थी। आपको ये गिवन था कि जो आपका L1 है वो कितना है, उसकी वैल्यू है 4 प्लस माइनस 0.2 और ये है आपका 8 प्लस माइनस 0.4। तो आप बताइए कौन क्या क्या है। ये 4 आपके लिए कौन हुआ L1 और 0.2 आपके लिए कौन कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा L1। ये कहलाएगा L2 और ये कहलाएगा डेल्टा L। ठीक है, आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ L1 की जगह आप करेंगे 4, L2 की जगह आप करेंगे 8 प्लस माइनस डेल्टा L1 की जगह आप करेंगे 0.2 और डेल्टा L2 की जगह आप जो फाइंड आउट करेंगे वो फाइंड आउट करेंगे 0.4। ये सब समझ आ रहा है। ये 4 और 8 आपको इसलिए जोड़ना दोनों ट्रू वैल्यू है और 0.2 को 0.4 को इसलिए जोड़ना दोनों एरर है। बुक में ऐसे करवाया जाता है और हमने भी प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लिया। तो आप बताइए L प्लस डेल्टा L का आंसर क्या है। L प्लस डेल्टा L का L प्लस माइनस डेल्टा L का आंसर क्या बन रहा है। इट बिकम 12 प्लस माइनस
0.6 12 प्लस माइनस 0.6। अब एक चीज सभी बच्चे देखें, सभी बच्चे देखें, अगर मैं आपसे पूछूं L प्लस माइनस डेल्टा L की रेंज क्या होगी, तो रेंज ये हो सकती है, आप ये क्या लिखा हुआ है 12 प्लस माइनस 0.6, कम से कम ये क्या हो सकता है 12 प्लस माइनस 0.6, कम से कम ये क्या हो सकता है, तो कम से कम ये वैल्यू आपकी बनेगी, आप 12 में से 0.6 को घटा दीजिए, कम से कम वैल्यू है, तो ये बनेगी 11.4, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वैल्यू क्या बनेगी, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 12.6। तो आप क्या समझ रहे हैं, दोबारा से वही वैल्यू निकल के आ रही है, दोबारा से आपकी वही वैल्यू निकल के आ रही है जो पहले आई, ठीक है। ये प्रूफ करता है कि आप इस तरीके से जो प्रोसेस लिख रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि यही सेम रेंज हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, प्रैक्टिकली हमने देखा, और यही सेम रेंज हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, दोबारा से यही आंसर आया। तो याद रखेंगे, कभी भी आपको एडिशन के लिए बोला जाए तो आपको क्या करना है, जैसे L1 में डेल्टा L एरर है, L2 में डेल्टा L2 एरर है, दोनों एरर को आप अलग से ऐड कर लेंगे, और L1 एक ट्रू वैल्यू है, L2 एक ट्रू वैल्यू अलग से ऐड कर लेंगे, और प्लस माइनस का ये आपका रहेगा, ठीक है। इससे आपको ये पता चल सकता है कि ये L प्लस डेल्टा L की रेंज क्या है। अगर आप 12 प्लस माइनस 0.6 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मिनिमम रेंज आ जाएगी, और 12 में 0.6 को आप ऐड कर देते हैं तो वो मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। तो आज आपने ये सीखा कि एडिशन इस तरीके से होता है, एरर ऐड होते हैं। आप देख रहे हैं एरर क्या होते हैं, एडिशन में एरर क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, तो यही वैल्यू दो बार लेके आए हैं, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। हमने इसका बुक्स में आपको ऐसे मिल जाएगा, ये लिखा मिल जाएगा, पर ये सही क्यों है, क्यों एडिशन के दौरान हम ऐड ही करें, तो उसके लिए आपको सारा प्रोसेस बताया, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी 4 प्रोसेस और बचते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर में, उनको हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।